हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो ये ब्लॉग है शुक्रवार के दिन का और आज मुझे जाना है ससुराल। तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अंतर, बेस्ट स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। एंड अभी हम लोग चाय वगैरह पी चुके थे। चाय वगैरह पीने के बाद में दोबारा से ये चाय बनाने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ पता है आप सबको, मैं यहाँ पे आटा वाटा जो गूँथा था ना उसको मैं कर रही थी। और सुबह सुबह पता नहीं गैस में क्या प्रॉब्लम हो गया, गैस जल ही नहीं रहा था। बड़ा वाला जो गैस है ना एकदम धीमे फ्लेम में जल रहा था। छोटा वाला गैस पे ही काम जो है वो मैं कर रही थी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से चाय बना रही हूँ। निशांक को सुबह सुबह नाश्ता बना के उसको चीला बना के दी थी, वो निकल गया है स्कूल। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन निशांक का स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाता है। और आज इस निशांक के स्कूल में ना राखी सेलिब्रेशन भी है। तो वो बोला कि मम्मी आज राखी सेलिब्रेशन है तो चॉकलेट्स देने के लिए, कि जब स्कूल की जो लड़की लोग हैं ना वो जब निशांक को राखी बांधेगी तो वो चॉकलेट गिफ्ट करेगा। तो मैं उसको चॉकलेट डेयरी मिल्क मंगा दी थी और फिर टिफ़िन वगैरह बना के दी तो वो स्कूल जा चुका था। यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म चाय रेडी हो रहा है गाइस। चाय वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद जो खाने वगैरह की तैयारी है वो करने लगेंगे। यहाँ पे चाय हम छान रहे थे सभी लोगों के लिए और मैं सुबह सुबह अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी चुकी हूँ। निशांक जिससे मैं स्कूल निकला था ना उसी मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी। और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी क्योंकि हम लोगों को निकलना है, आज ही निकलना है राखी के लिए। तो जितना जल्दी निकलूँगी, जितना जल्दी काम वगैरह करके फ्री हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और जिस दिन हमें जाना होता है ना उस दिन इतना सारा काम होता है, बहुत काम होता है। लेकिन आज ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पैकिंग नहीं करना है और अभी तक मैंने पैकिंग किया भी नहीं है। थोड़े बहुत से बच्चों लोग को कपड़े थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे कपड़े तो वहाँ पे रहते ही है, तो मुझे मेरा कपड़ा लेने का टेंशन वगैरह नहीं रहता है। फिर भी इस बार मैंने सोचा है कि फ्लिपकार्ट से कुछ पेड प्रमोशंस को के वीडियोज़ के लिए वीडियो बनाने के लिए ना वो आया हुआ है मेरे लिए, कपड़े आया हुआ है फ्लिपकार्ट से। तो मैं सोच रही थी फ्लिपकार्ट के जो कपड़े आए हुए हैं उसी को ले जाती हूँ, इस बार उसी का पहनती हूँ। और मीशो के भी आए हुए हैं तो मैं देखती हूँ दोनों में से चूज़ करके और जो मन करेगा वो पहन लूँगी। 2 दिन मैं ब्लॉग नहीं डाली क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ ना तो मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं ब्लॉग्स को एडिटिंग करूँ। हालाँकि फ़ेसबुक पेज पर मैं अपने एकदम एक्टिव रहती हूँ गाइज़। फ़ेसबुक पेज तो बहुत अच्छा चल रहा है, बस आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने के लिए चाय तो दे ही दी थी, दूध बॉईल कर रही थी और ये गैस तो एकदम स्लो हो गया था, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था। आटा सानी थी रोटी बनाने के लिए बट इतना स्लो आंच में रोटी बनेगा कैसे। तो मैं सबसे अच्छा सोची कि 2 तरीके का सब्जी बनाना है, 2 तरीके का सब्जी और चावल बना देती हूँ। सबसे पहले मैं सोची मिक्स वेज बना देती हूँ क्योंकि मिक्स वेज बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक मैं बाकी का जो काम है निपटा लूँगी। तो किचन में ऐसे काम आज मैं की हूँ कि सब्जी चढ़ा के मैं इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर हो रही हूँ। और इसमें मैंने सारे सब्जी प्याज वगैरह डाल दिए, इसको अच्छे से धो लूँगी, उसके बाद सब्जी जो है वो रेडी करेंगे गाइज़। इसी तरीके से मैं अपना ब्लॉग्स वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस जो है अच्छे लगते होंगे। एंड अभी तक पता है मैंने राखी तक नहीं लिया है निशांक और ईशान के लिए क्योंकि मेरे दोनों बेटे एक दूसरे को राखी बांधते हैं। जब से लाडा का जब आया था ना उसके बाद जो राखी पहला पड़ा था ना उसमें लाडा को मैं निशांक से राखी बनवाई थी और निशांक को लाडा से राखी बनवाई थी। तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल डे होता है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को राखी बांधते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पिछले साल से मैंने ये किया है जब से लाडा आया है। तो इस बार भी मुझे अच्छी राखी लेना है, बच्चों के हिसाब से लेना है क्योंकि बच्चों को जो पसंद आएगा वही, बच्चों को तो टेडी वेयर वगैरह वाला राखी पसंद आता है। बट मैं यहाँ पे ली नहीं हूँ तो मैं सोची हूँ कि अभी मैं निकलूँगी ससुराल के लिए तो रास्ते में ले लूँगी। फिर सान्या को भी राखी लेना था तो वो भी बोली थी कि मामी जी मेरे को भी राखी लेना है, सो आप मेरे को राखी खरीदवा दीजिएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है अभी निकलेंगे तो मतलब दोनों काम एक ही बार हो जाएगा, उधर रास्ते में निकलेंगे। लेकिन गाइस कहीं भी निकलने से पहले सारा काम तो ख़त्म करना पड़ता है। लंच तो मुझे बनाना ही था,
यहाँ पे मतलब कहीं जाओ तो वो करना पड़ता है और लंच की तैयारी करना ही था मुझे, क्योंकि पतिदेव बोले थे 3-4 बजे से निकलेंगे। तो मैं सोची बच्चों को भूख तो लगेगा, या बच्चों को क्या मुझे खुद भी भूख लग जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे मिक्स वेज बना रही थी, गोभी, शिमला मिर्च और बीन्स की सब्ज़ी साथ में, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से रेडी कर देते हैं। और यहाँ पे मसाले वगैरह जो ड्राई मसाले हैं वो सारी चीज़ें डाली हूँ गाइस। और ये कढ़ाई जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये अगारो का कढ़ाई है। ये मुझे यूट्यूब पे ही ब्रांड प्रमोशंस में आया था, ये प्रमोशन में आया था मुझे अगारो ब्रांड से। और सच में ये इतना अच्छा कढ़ाई है ना, मतलब अगारो से मुझे 6-7 कढ़ाई आया है, बहुत ही अच्छा। तो सब्ज़ी चढ़ा दी थी मीडियम टू लो फ्लेम में पकने के लिए, सब्ज़ी छोड़ के उसके बाद में सान्या को मेहंदी लगाने ली थी। मुझे उतना अच्छा मेहंदी तो नहीं लगाने आता है, बट चलो जो ठीक ठाक आता है, तो सान्या बोली मामी लगा दीजिए। तो जो ही आता है मैं ठीक ठाक से अपना लगा रही थी, मुझे कुछ खास लगाने नहीं आता है। कल मैं मेहंदी वाले को बुलाई थी ना, तो मैं लगवाई थी मेहंदी, लेकिन वो लोग ना बहुत लेट सी आई, 4:30 बजे के बाद आई। तो बारिश का मौसम था, अंधेरा सा होने लगा था, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा सा ना जल्दी चली गई। तो मेरे हाथ में भी पूरा नहीं लग पाया था, मतलब आधा हाथ ही लगवाई थी मैं सोची थी पूरा हाथ लगवाऊंगी, लेकिन वो लोग का लेट हो जाता, इसीलिए आधा ही हाथ लगा के वो लोग चली गई थी। यहाँ पे भिंडी की भुजिया बना रही थी, ये सब कर ही रही थी। तो रिशांक आ गया था स्कूल से राखी बंधवा के, और वो इतना खुश हो रहा था राखी बंधवा के। आप देख सकते हैं बच्चे ये छोटी सी खुशियों में कितना खुश हो जाते हैं। एंड वो कहते मम्मी मेरी वो दीदी राखी बांधी है, मैं उनको चॉकलेट दिया हूँ। तो अच्छा लगता है बच्चों का ऐसा, मतलब प्यारा सा बात। मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस लेके जाऊँ ससुराल में, कौन सा सूट पहनूँ, कौन सी साड़ी पहनूँ क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरे कपड़े बहुत सारे आए हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो इस बार मतलब जो कपड़े आए हुए हैं उनको ही पहनती हूँ, प्रमोशंस तो करना ही है सबका, तो कपड़ों का प्रमोशन करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि चलो तो पहन भी लूँगी। तो मैंने ये सूट निकाला कि मैं पहन के जाऊँगी, और उसके बाद कुछ सूट जो है मैं रख भी लूँगी और साड़ी भी रख लूँगी। एक साड़ी सोच रख लेती हूँ, राखी वाले दिन पहनूँगी। तो मेरे को मीशो से बहुत ही सुंदर सा एक साड़ी आया था, बहुत सुंदर येलो कलर का साड़ी है। तो मैंने सोचा कि वही साड़ी रख लेती हूँ राखी के दिन पहनने के लिए। और गाइस सच में वो साड़ी इतना खूबसूरत लग रहा था, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा था वो साड़ी कि इतने कम दाम में वो साड़ी मिला है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। ये सूट वगैरह मैं जितना भी है सब मैं रख लेती हूँ। और ये भी सूट जो मैं हाथ में ली हूँ ना, इतना सुंदर इसका प्रिंट है, मतलब मैं पहनी थी इतना प्यारा लग रहा था प्रिंट। लेकिन वही है कि गर्मी अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इस सूट में बहुत गर्मी लग रहा था। मैं ससुराल से आने के दिन ये सूट पहनी थी, लेकिन इतना गर्मी लग रहा था कि मैं खोल दी थी। तो इसके साथ ये पेटीकोट मैच करेगा, तो इसीलिए मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। और रेड कलर का ब्लाउज़ मेरे पास था ही, वो पहन लूँगी। तो अभी झटपट में मैं पैकिंग वगैरह कर ली। उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे नेनुआ काटने के लिए, सोची थी घिउरा ले जाऊँगी ससुराल, क्योंकि बहुत सारा पेड़ में हो गया था, बहुत सारा। तो वही सब मैं निकाल रही थी। और मतलब मुझे तो मतलब ये खुद का सब्जी लगाया हुआ पौधा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इनका सब्जी भी बहुत ही अच्छा, टेस्ट अलग ही टेस्ट आता है। तो ये सब मैं निकाल लेती हूँ। मैं ना 2-3 दिन घिउरा निकाली ही नहीं थी कि ससुराल ले जाऊंगी, इसीलिए निकाली ही नहीं। तो अभी जल्दी से सारा जो है काट लेते हैं, और उसके बाद मैं जाऊंगी नहाऊंगी। इतना ज़्यादा समय हो गया था ना गाइस, क्या ही बताया आपको, बहुत ज़्यादा समय हो गया था। तो मैं खाना वगैरह भी नहीं खाई थी। मैं सोची थी कि पहले मैं मतलब सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, लास्ट में नहाऊंगी, क्योंकि बाल धो के भी मुझे नहाना था। इतना पसीना सा हो गया ना कि, और कल तो सैटरडे है, तो राखी वाले दिन सैटरडे को क्या बाल धोऊंगी। तो इसीलिए मैं आज ही सोची हूँ फ्राइडे को ही बाल धो लूँगी। लेकिन सबसे पहले ये सब कुछ काट लेते हैं और रख लेते हैं उसके बाद में। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, कमेंट करके मेरे को बताइएगा। एंड जो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूबर अंतरा और अंतरा सिंह ब्लॉगर दोनों ही मेरे ही फेसबुक आईडी है, सब लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी और बचा तो नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, और नहीं बचा हुआ था। घर में जाने के बाद मुझे याद है यार, मैंने तो गिफ्ट पैकिंग ही नहीं किया। मैं ना रिशांक की बहनों के लिए गिफ्ट मंगाई थी। रिशांक के अपनी जो भी मतलब जैसे मेरी ननद की बेटी है, तो वो लोग रिशांक को राखी बांधेगी, तो रिशांक क्या देगा, तो मैं रिशांक ये गिफ्ट पैक कर दी हूँ देने के लिए। और बाकी लाडा की तरफ से मैं सबको कैश दे दूँगी।
सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सारे गिफ्ट्स देखिए, गिफ्ट ऐसे पैकिंग कितना सुंदर लगता है ना, मेरे को बहुत पसंद है कि गिफ्ट पैकिंग देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये सब कुछ करके फिर आप लोग के साथ में मिलते हैं गाइज़। तो गाइज़ हमारा पैकिंग वगैरह, देखो बच्चा लोग जो आवाज़ करता है ना, तो गाइज़ मेरा पैकिंग वगैरह हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तैयार होने के लिए, बाल बाल धोएंगे थोड़ा सा। सामान क्या, मेरा बस वही बैग है, बस एक लाडा का दूध का बैग होगा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। लाइट निकाल रहा है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करेंगे और आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग होगा, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, वही ब्लॉग बनाऊंगी, स्टार्ट करूँगी। इतना दिमाग ख़राब हो गया है ना कि चैनल्स पे ब्लॉग भी लाइव नहीं हुआ है। इतना सारा काम है, इतना सारा काम होता है दिन भर, कहीं जाना होता तो मेरा तो और काम इतना बढ़ जाता है, और मेरे पति से तो कोई काम ही नहीं होता। क्या बोलती थी अमृता, कौन सा डायलॉग मारती थी, मुँह ना कान और बीच में दुकान है, यही डायलॉग था ना, वही मेरे पति का हाल है, मुँह ना कान और बीच में दुकान। अमृता का डायलॉग था। अमृता गई आज अपने घर पे गाइस, तो हम राखी सेलिब्रेशन करने। रंजना बोल रही थी कि दीदी ले जाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैं नहीं रंजना, एक भाई है इसका, मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी। कपड़ा दे दिए हैं, वो रेड वाला दोनों दे दिए हैं। हम बोले कि माटी उटी में मत लौटने लगना। फिर स्लीपर दे दिए हैं, चप्पल नहीं था उसके पास में, तो नया वाला जो स्लीपर था ना वो दे दिया, पैसा वगैरह सब चीज़ दे दिए। हम बोले रंजना एक सुंदर सा राखी खरीद दीजिएगा इसको भाई को पहनाने के लिए। जय रंजना से तो पूछा ही नहीं कि वो जो बोली थी बात अमृता हार के बारे में, और पायल गए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय।